अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। मेरे हाथ में पकड़ी हुई पक्षी से आपको ये तो ज़रूर यकीनन तौर पर अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रोग्राम आज बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर है। वो गैर एलानिया है या किसी मसले की वजह से है, लेकिन आवाम तंग है। सबसे पहले तो ये चीज़ वाज़ा करनी है कि आखिरकार बिजली जो कि हमारे मुल्क में या किसी भी शहरी के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है, कारोबार चलाने के लिए, घर में रहने के लिए और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए पंखा चलाया जाता है, मोटर चलाई जाती है, एसी चलाया जाता है, जिसकी साहिब हैसियत जो जितना है वो उसके मुताबिक अपनी ज़रूरत पूरी करता है। ये पंखी तो मैं इनके हाथ में वापस दे रहा हूँ और इसके साथ ही ये ज़रूर कहूँगा कि ये लोग पंखियाँ झलते हुए पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 का इलाका है और ये इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। एक हमने प्रोग्राम के अंदर इन्होंने हमें शिकायत की कि इस इलाके के अंदर लोड शेडिंग का बड़ा मसला है, बिजली गैर एलानिया चले जाती है। वो किस मसले की वजह से है ये तो मसला पता चलेगा, लेकिन इन्होंने कहा यहाँ आए तो हम आए तो ये हाथों में पंखियाँ लिए, बैनर उठाए, पहले से तैयार मौजूद थे कि हम एहतजाज थोड़ा सा अपना एक सॉफ्ट या हार्ड एक शक्ल दिखाना चाहते हैं फेस्को वालों को कि हम इतने तंग आ चुके हैं। अब इनसे इनके मामला इन्हीं से सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, बिजली का मसला यहाँ इस इलाके में क्या है सर? सबसे पहले मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे इलाके के मसाइल के लिए हम वक्त हमारे साथ खड़ा होता है। सारी टीम का शुक्रिया। ये इस वक्त कोरोना से सताई हुई आवाम, चीनी चोरों से सताई हुई आवाम और पेट्रोल माफिया से सताई हुई आवाम, आटा चोरों माफिया से सताई हुई आवाम के ऊपर एक लोड शेडिंग का इल्ज़ाम मुसल्लत करके रख दिया गया हुआ है। ख़ासकर ये जो हमारा इलाका पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 CC 78, इसकी आवाम के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म के साथ ज़्यादती की जा रही है। छोटे छोटे घर हैं इधर, 2-2 मरले के, पौने 2-2 मरले के, और उसमें 4-4, 5-5 फैमिलियाँ रह रही हैं। और घरों में जाके आप देखें कि गर्मी के साथ बच्चे बिलक रहे हैं, पीने के लिए पानी कोई दस्तयाब नहीं है और खाने पीने की अशिया का भी बहुत बुरा हाल है। और जैसे 2 दिन बाद हम लोगों का लॉकडाउन ख़त्म होता है, जैसे ही सोमवार चढ़ता है, इस इलाके में कुछ जो बंदे हैं ना वो वर्कशॉपों में मजदूरी करते हैं, कारखानों में, छोटे छोटे कारखानों में मजदूरी करते हैं। जैसे ही वो अपनी कारखानों में जाते हैं मंडे वाले दिन, और उस दिन गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है 8 से 5 बजे तक, और कारखाना में जाते हैं तो वो मज़दूर को कहते हैं कि जी आप आज भी छुट्टी करें। मज़दूर बेचारा उस वक्त क्या करे। उसके बाद मंगल और बुध को काम होता है और थोड़ा सा काम होता है 2 दिन हफ्ते में सिर्फ। जुमेरात को फिर यही शेड्यूल है। ये नहीं, इससे भी ज़्यादा बदतरीन हाल होते हैं। मंगल बुध को होती है लेकिन कम होती है, जुमे को मुकम्मल ऐसे ही होता है, जुमा भी नहीं पढ़ सकते, पानी नहीं होता। अच्छा, ये पंखी हाथ में पकड़ी हुई है, इससे क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये मैं उनको पैगाम देना चाह रहा हूँ। वापडा वालों के हम काफ़ी इंतजार करते कि माही आवेगा, फुला नाल धरती से जावांगी, लाइट सुबह से बंद है। हम भी बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं पंखों के बगैर, बच्चे बिलक रहे हैं। हो कि आओ कि ऐसी चलांगी पखियां चलाएंगे, ऐसी टाडली इतना प्यार मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं। मैं कहता हूँ इससे भी ज़्यादा करेंगे। ये आते हैं ट्रांसफार्मरों पे, वो सीढ़ियाँ लगा के गायब हो जाते हैं, नज़र ही नहीं आते। ट्राली लगाई हुई है इन्होंने अब भी, लेकिन आते हैं और आगे चले जाते हैं। इतने बुरे हाल हैं। यहाँ और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात कर लूँ। अच्छा, खान साहब से फिर एक्शन लेने का मुतालबा कर लें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर कोई नोटिस ले लें? ख्याल है खान साहब एक्शन ना लें। अगर जो एक्शन लेते हैं वो तो काम ही उठा पर उल्टा पड़ जाता है। जिसका इन्होंने एक्शन लिया उनका बेड़ा गर्क कर दिया। और हमारी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बदार से खुसूसी गुजारिश है, बराए मेहरबानी अगर आपने दोबारा वोट लेने का सोचना है तो प्लीज़ जो ये गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है इसको बंद कराया जाए और लोगों को सहूलियत दी जाए। लोग तो पहले ही बहुत तंग थे, अब नई मुसीबत डाल दिया, कोरोना हमारे सर से उतरा नहीं तो ये नया। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल नहीं कर सके। अच्छा, आपके ख्याल में मुश्किल क्या 5 साल मुकम्मल करने में लोड शेडिंग का इतना? अभी क्योंकि ये तो 18 घंटे वो कहते हैं नून लीग ने सब कुछ दिया है गिफ्ट में, हम तो उसे लेके चल रहे हैं। सर जी, नून लीग के दौर में हमको याद है बिजली ऐसे नहीं जाती थी, जब जैसे अब जा रही है। तो इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बेड़ा गर्क कर दिया। ना कारोबार है ठीक, ना खाने पीने को है, बिजली लहदा तंग आ रही है, कोरोना वायरस लहदा तंग आ रहा है। हम तो बस देख रहे हैं, दिन गुजारते हैं और जब घर जाते हैं। कोरोना से मरना है, गुर्बत से मरना है, बिजली से किससे मरना है? बिजली से भी ऐसे ही मरना है ना, जब कुछ मिलेगा नहीं, ना पानी होगा ना बिजली होगी, गर्मी है, आपको पता ही है ना कैसे गर्मी पड़ रही है, तो फिर गरीब ने तो मरना ही है। कोरोना तो वैसे ही मार रहा है। बड़े बड़े बिल हैं और बिलों का जब अंदाज़ा लगाया जाता है, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए ताकि रोड चलती रहे।
रोड बंद करना हमारा कोई मकसद नहीं है। एक इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ कही कि अगर हम क्या करें आखिरकार, ये बड़ा एक मैसेज है कि कोरोना से बचेंगे, गुर्बत से मर जाएंगे। आजकल कोई ऐसा हल बता दीजिए, जब कारोबार बंद हो जाएंगे, बिजली बंद होने की वजह से, तो रोज़गार नहीं मिलेगा। पहले बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो आप? मैं मैकेनिक हूँ जी, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिशियन हैं, तो फिर आपको ज़्यादा पता होगा इस इलाके में बिजली की सूरत हाल क्या है। इस इलाके में बिजली की सूरत हाल जो है वो बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ये नहीं बताने की ज़रूरत है, ताकि फेस्को वाले सुन लें कि वो कहते हैं कि नहीं जाती कहीं में बिजली। देखें, वो फेस्को वाले सुने ना सुने, वो समझते हैं कि ये कोई मसला नहीं है। उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है ना। ये तो बिजनेसमैनों को पता है ना कि क्या बीत रही है इस वक्त। कुछ वो कोरोना का बहाना है, बेरोज़गारी है, लाइट नहीं है, कारोबार नहीं है। इससे घरों में नुकसान क्या होता है? इलेक्ट्रिक अशिया कहते हैं, कोई पीछे इलाके में कुछ लोग कहते हैं अशिया जल जाती हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम आप इलेक्ट्रिशियन, आपको तो कारोबार है ये। भाई देखें, बात यह है कि हमारे पास लड़के हैं, हमने जो काम पे जॉब पे रखे हुए हैं। जब कोई गरीब बंदा किसी के घर कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, वो कैसे ठीक करवाएगा? उसके काम नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं आएगी, तो वो कैसे काम चलेंगे? ऐसे ही है ना, मज़दूर बंदा जो है वो तो हम पर तो फिर भी अल्लाह का करम है, लेकिन मज़दूर बंदा वो तो बिल्कुल मर चुका है ना। वो किसी की कोई चीज़ कोई मेंटेनेंस होने वाली है, उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि वो अपना काम करवा लें। इतने पैसे नहीं है जो कोई मेंटेनेंस करवा। अस्सलाम वालेकुम, आगे आए तो आप क्या करते हैं? भाई मेरे इलेक्ट्रिशियन की हाँ दुकान जी? है, इलेक्ट्रिशियन की दुकान है। तो काम तो बिल्कुल ही नहीं गया है। पिछली दफ़ा घर का बिल आया 519 जून चले हैं, तो 7100 बिल आया है कि 524 चले हैं, तो 10,500 रुपया बिल आया। भाई कम है नहीं अभी कहते, तो इन्होंने लाइट भी नहीं आ अभी रही तो है। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि शायद ये स्लैब रेट हटा दिया जाए और इसे और ऊपर तो स्लैब को ऊपर ले जाए, फिर क्या बनेगा? भाई आ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। नहीं तो बिजली महंगी हुई है पहले से, ये तो कह रहे भाई थे मैं मकसद कह तो रहा हूँ, कभी भी मैंने जब से होश संभाली है कभी इतना बिल नहीं आया मुझे। आज पहली घर में क्या बार- लगा, कोई मोटर, कोई फैक्ट्री लगाई है? नहीं, लाल पंप चलता है, फ्रिज चलती है, एक पंखा और कितना बिल आता है? और वो भी 12 वोल्ट का 10,500 रुपया बिल आया। और बिजली कितनी देर आती है? बिजली आती नहीं की। जब आती नहीं है? काम से घर जाना है, नहाना है, पानी खत्म, लाइट है ही नहीं। लाइट कौन सा इलाका है आपका? पीपल कॉलोनी नंबर 2। पीपल कॉलोनी नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन हो आप भी? घरों में जाते हो तो क्या हालात हो आगे, तो लोग क्या कहते हैं, बिजली आ रही है पूरी? वो तो कहते हैं आप वापस चल जाओ, बिजली तो बंद है। तो फिर चेक कैसे करते हैं, कैसे चेक कर रहे हैं? बस वापस आ जाते हैं उनका वापस आ जाते हैं बस। तो क्या आपको लगता है कि हालात ठीक हो जाएंगे? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? नो। नहीं जी, वो कह रहे हैं कभी भी ये ठीक नहीं होंगे हालात। या कुछ और भाई जरा मौजूद थे। अच्छा, लाल आप भाई, कुछ ये एक बात और है, वापडा वाले एक और ज्यादती कर रहे हैं इस इलाके के साथ। पहले रीडिंग होती है 28 या 30 दिन की, अब ये जून और मई के महीने में ये करते हैं 35 दिन की। वो कैसे? वो रीडिंग करते हैं। रीडिंग का टाइम मुकर्रर है 26 तारीख, लेकिन ये उन दिनों नहीं आते, ये आते हैं लेट, 4-5 दिन लेट आते हैं, और वो इजाफी यूनिट पड़ जाते हैं जो 300 से ऊपर के इजाफी सरचार्ज होते हैं। ये भी इस इलाके के साथ, खसूसन हमारे इलाके के साथ CC 78 के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की ज़्यादती हो रही है। वापडा वालों के साथ हमने इस बात का बहुत एहतजाज किया, बहुत दफ़ा गए, लेकिन वो इस मामले पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो बिल होता है 290 यूनिट का एक हिसाब है कि जी 3,000 से 4,000 एक, नहीं, फिर अगले माह कैसे करते हैं? अगले माह वो बराबर कर लेते हैं, वो अगले माह 26-24 दिन की करेंगे, लेकिन फिर एक महीना ऐसा आएगा कि वो 34-35 दिन की करेंगे, अपना रेवेन्यू बढ़ाते हैं। पता नहीं उनके क्या मामलात हैं कि उनको इससे ज़्यादा आमदन होती है, लेकिन जो हम जैसे गरीब लोग ऐसा हैं, फेस्को क्यों करेगा? फेस्को हम पर जुल्म कर रहा है, अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है। हम गरीब लोग हैं, हम कैसे, हम अपना सोच समझ के यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जी हम कहते हैं जी हमने 290 यूनिट इस्तेमाल करने, हमारा 3300-3500 बिल आ जाना है। इनकी चालाकी ये है, ये 28 उस दिन रीडिंग नहीं करेंगे, ये करेंगे 4-5 दिन गुजार के। जब आपके 300 प्लस यूनिट हो जाएंगे, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस पड़ते हैं, यानी स्लैब रेट अगला स्लैब रेट हो जाता है, वो 6,000 रुपया या 7,000 रुपया बिल हो जाता है। और देखें कि आज कल काम कोई नहीं है, कोरोना की वजह से 2 दिन काम हो रहा है, बाकी 5 दिन इंसान वेला रह रहा है। 2-3 हज़ार रुपये हफ्ता कमा रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपये एवरेज बनती है। 10-12 हज़ार रुपये में ये गरीब लोग, CC 78 के लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्कूलों की फीसें दें, या बिजली के भारी बिल दें, या अपने घर में ग्रोसरी वगैरह का सामान लेकर आएं। बिल्कुल सही कहा। आप क्या बता रहे हैं? भाई 5 यूनिट का 3500 रुपया की बिल दिया है, 5 यूनिट।
एक दिन में चलते 3500 रुपया बिल ज़्यादा है। वो ज़्यादा? 5 यूरो का 3500 रुपया बिल पाया है। सिर्फ वो स्लैब अगला हाँ है। जी, पिछली आपको दफ़ा लगता है तरीके इंसाफ में कुछ 519 बेहतर हो जाएगा? है, की 524 है। तरीके इंसाफ से कोई उम्मीद है? मैं कहता हूँ कोई उम्मीद नहीं भाई हमें। यकीन करो नवाज शरीफ के दौर में भी बहुत अच्छा था, लेकिन जब लेकिन अच्छा ही ये- कोई नहीं, आप किससे उम्मीद लगाएं? वो भी नहीं भाई अच्छे थे, ये भी फिर नहीं। ਇਹਦਾ ਨਾਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਆ। वो खान साहब भी कहते हैं ना, सुकून तो कब्र में ही है ਸਾਹਿਬ फिर। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਪਾੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ये बात इनकी सही है कि बिल खुद जलाते थे खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। ਪੁੱਤਰ ਬੇਵਾ ਹੋ ਰਹਾ था कबाड़ वाला नहीं मिलेगा ते वो बिल बहुत आंदा है, इसलिए बिल घट कर। घर में क्या चलाती हैं? हाँ जी, की चलाते हो घर? बिल मैंने कोई थोड़ा भी सुनिंदा है घर की चलाते हो? वैसे ये समुद्री रोड ते की इस्तेमाल की करते घर दे विच? फ्रिज आ, पंप आ, की है? घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ। एक मुंडा है। कितना बिल आंदा? बिल बहुत आंदा, 1500 आ गया, 2000 आ गया, बहुत आंदा है। बहुत आंदा। हाँ। साहब भाई साहब जी अच्छा, लोगों ने कहा कि लोड शेडिंग को कुछ मसला है, गैर लानी है लोड शेडिंग, कुछ ट्रांसफार्मर जल जाते हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से। ये लोग कहते हैं खान साहब पहले कंटेनर में खुद बिल जला देते थे, लेकिन आज हम अपने मुतालबात के लिए जाते हैं तो फेस्को वाले कह देते हैं, कभी 35 दिन की रीडिंग लगा लेते हैं, कभी बात नहीं सुनते। कितनी हकीकत है, इलाके में मसाइल हैं बिजली के? जी बिजली के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये लोड शेडिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा शुरू की हुई है। जब से ये गर्मी आई है तो लोगों को अब बिजली की ज़रूरत थी तो इन्होंने ये लोड शेडिंग शुरू कर दी हुई है। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है कि लोग घरों में बहुत ज़्यादा तंग हैं। एक पंखा या 2 पंखे चलते हैं, एक पंप चलता है, वो भी उनको मुयसर नहीं है। अगर वो चलाते हैं तो उनको बिजली इतनी ज़्यादा महंगी आ रही है, बिल इतने ज़्यादा उसमें टैक्स डाल दिए उन्होंने कि वो अब 5-7 हज़ार रुपया बिल देने के नहीं है, काबिल नहीं अभी कह रहे है। हैं जो इन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था वो तब्दीली उल्ट तब्दीली आ गई है कि लोगों को अब खाने पीने के सोचने के अलावा कि बिजली के बिल कैसे देने हैं और दूसरे गैस का बिल है, मतलब और चीज़ों के अलावा इन्होंने खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो गई है। जो इन्होंने जिस चीज़ पे इन्होंने नोटिस लिया है कि हम ये कमेटी बनाएंगे और उसको हम रोकेंगे, तो आटे पे बनाया तो वो भी ऊपर चला गया, चीनी पे बनाया वो भी ऊपर चली गई, हर चीज़ पे मतलब ऊपर ही जा रही है। अभी कोई मैंने एक आवाम शख्स को से रिलीफ सवाल नहीं किया था, मिला। खान साहब से दरख्वास्त करें फिर बिजली पे भी नोटिस ले लें। ये बिजली पे भी नोटिस ले लिया हुआ, बस ये तभी ऊपर जा रही है, लोग मर रहे हैं और ना वो है। बस आपसे ये गुजारिश है कि कामे वाला को इनको ये बावर करवाएं कि ये लोगों को सस्ता इंसाफ देने के लिए और सस्ती बिजली देने के लिए, आटा और ये सब कुछ देने के लिए इन्होंने जो वादा किया था वो कोई पूरा नहीं किया, एक भी वादा नहीं पूरा किया। बहुत शुक्रिया जी, कोई वादा पूरा नहीं किया। ये आवाम की बातें बहुत ही सच्ची हैं या नहीं हैं ये तो हुक्मरान खुद देखेंगे, क्योंकि हमने इनका मौक़िफ़ आके लेके आना है। वो कहते हैं कि आपने किए हुए सब्ज़ बाग जो थे, दिखाए सब्ज़ बाग हैं, वो कहाँ हैं? कुछ सोशल मीडिया पे एक बड़ी चीज़ वायरल हो रही है कि एक तरफ लगाते हैं नवाब ऑफ काला बाग और एक तरफ लगाते हैं खान साहब नवाब ऑफ सब्ज़ बाग। अब ये खान साहब मजाक, आपकी हुकूमत जब नहीं थी, अपोजिशन में थे, आप एहतजाज करते थे, लोगों को ज़ुबान दे दी। अब वो ज़ुबान आपसे सवाल पूछ रही है जो आप तो देना पड़ेगा। आपने इनको इस चीज़ का मैं क्रेडिट हमेशा देता हूँ कि आपने इनको बोलने का और इस चीज़ का इख्तियार दिया, इतना बासर बनाया कि सवाल करने लगे, ये अपने हक़ की जंग लड़ने लगे। अब जब हक़ की जंग लड़ने लगे हैं तो ये आवाज़ दुबाई नहीं जा सकती। ये जंग के साथ आपको शामिल होना होगा और इस जंग के अंदर इस आवाम की फ़तह ही होनी है, क्योंकि अगली बार फिर वोट का हक़ इनके हाथ में है। आपको सिलेक्ट करना या आपको रिजेक्ट करना भी इनके इख्तियार में। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हो। बल्कि भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। फेस्को हुकाम की जानिब से ये कहा दावे किए जाते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग नहीं होती, किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इलाका मकीन इस वक्त परेशान है। बटाला कॉलोनी सब डिवीज़न के अंदर चौधरी पार्क के पास मौजूद है, जहाँ बिजली के हवाले से लोगों की काफ़ी शिकायत जो हैं वो सामने आई है। वारिसपुरा से हट के इलाका थोड़ा सा आगे चौधरी पार्क आता है, जहाँ लोगों की शिकायत ये है कि बिजली जो है वो गाहे बगाए जाती है। मेरे पीछे लगा ट्रांसफार्मर, इसकी सबसे ज़्यादा शिकायत है कि एक तो छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और फिर इसके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि घरेलू इलाके होने के बाद ये कमर्शियल एरिया है, जो लाइट बंद होने और ट्रांसफार्मर के ऊपर ज़्यादा वजन होने की वजह से डीए जो हैं वो उड़ जाती हैं। मैं डी का अगर असर को दिखा दें, ये सिर्फ हाथों से लगी मरम्मती डीज़ हैं, ताकि ना तो को जो एक इनकी फ़िक्स डीज़ होती हैं वो लगी हों, तो उससे काफ़ी हद तक अजाला जो है वो चीज़ों का हो जाता है, तदारक हो जाता है। लेकिन ये ऐसी डीज़ लगी हुई हैं जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई है और चीज़ें ख़राब हैं और
आवाम के लिए इस वक्त दर्द सर बनी है। या कुछ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। आप थोड़ा साइड पे हो जाए, थोड़ा सा आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यह मसला असल है क्या? फेस्को का क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं, कब से ये मसला चल रहा है? ये तकरीबन 2-3 साल से ये मसला है। 20-25 साल से हो रहा है। लेकिन ये इसमें ये है कि ये यकदम इसका धमाका होता है और उस पर लोड तकरीबन ज़्यादा है। 2 से 3 लाइनों का एक्स्ट्रा लोड किया हुआ है, जिसकी वजह से ये कितने बम ये की सूरत में फटता है। गलियां बाजार बता दें कितने किसके ऊपर होंगे, ताकि कितने घर होंगे? ये तकरीबन आप ये बिस्मिल्लाह चौक से ये इधर शालीमार का सारा इलाका इसके अंदर इसके ऊपर जी। इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब 2-3 दफ़ा धमाका ऐसा हुआ है कि जैसे बहुत ख़तरनाक पोजीशन होती है, लेकिन इसमें फिर लाइनमैन आते हैं, वो करके चले जाते हैं, उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मेन रिप्लेसमेंट का डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है मामला, वो अभी वहीं रुका हुआ है। लेकिन काफ़ी चीज़ें जल गई हैं, मेरी भी और दूसरे मोहल्ले। ये तो वैसे ही ट्रांसफार्मर बैलेंस पे नहीं लगा हुआ, इन बैलेंस लगा हुआ है, एक साइड से नीचे एक से ऊपर, जिसके अंदर तेल की सीक्वेंस भी ख़राब हो गई, इससे तो प्रॉब्लम और भी कोई आ सकता है। ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये उनको चाहिए ना, हमें तो नहीं इस चीज़ का पता। लेकिन हमारा ये इशू है कि ये बंद हो जाता है और धमाके की सूरत तो में अगर बिजली रिप्लेसमेंट या रिपेयरिंग का काम होता है, कितनी देर में फिर करते हैं आगे? वो जल्दी कर देते हैं, वो कर देते हाँ, हैं वो टाइम पे कर देते हैं। उनका ये किस इस हवाले से शिकायत की है ट्रांसफार्मर की? आपने किस किस को की है अभी तक? ये तकरीबन उन्होंने कहा जी आप ऑफिस में जाके इनको क्लियर करें कि इसमें चीज़ें कुछ रिप्लेस होने वाली हैं। तो आपने लेकिन बताया वो- ऑफिस? जी बिल्कुल, दोस्तों ने जाके इन्फॉर्म किया है, उधर काफ़ी कंप्लेंट्स भी की हैं, लेकिन उसमें कोई अभी तक पेशरफ नहीं हुई। पेशरफ नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हैं? मैं टेलरिंग का काम करता अच्छा, ये आपकी दुकान है? ये मेरी तो दुकान क्या ये तो सर के ऊपर आप मौत का पैगाम लिए बैठे हैं, तो कैसे काम करते हैं? है। ये डर ही लगा रहता है कहीं फट ना जाए। सुबह को पटाखा, शाम को पटाखा इसका पड़ जाता है। यही डर लगा रहता है कि कहीं तो आग अगर ना ये लग इसका जाए। काम ये ख़राब होता है, बिजली बंद होती है, तो कारोबार कैसे चला रहे हैं? कारोबार नहीं चल रहा, स्पार्किंग जब होती है नीचे आग लग जाती है। लोड शेडिंग हो रही है? हाँ जी, लोड शेडिंग भी हो रही है। तकरीबन कितने घंटे हो रही है? तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा होती है। दिन में एक बार, 2-3 बार? 2-3 बार। एक तो दिन में आधा घंटा हाँ होती जी। है, बाकी सही चल रहा है? बाकी सही है, सिर्फ ये इसका मसला है कि जब ये चिंगाड़े निकलते हैं ना तो नीचे आग लग सकती है। तो ये कितनी देर में रिपेयर कर जाते हैं? आपकी दुकान बिल्कुल नीचे है इसके? ये जब आते हैं तो आधे पौने घंटे बाद आके ठीक कर देते हैं। आधे पौने घंटे बाद ठीक कर जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये मेरे पंचर वाली दुकान है, ये आए दिन ये ख़राब हो जाता है, इसका डर रहता है कभी फट ना जाए। ये सबको ऐसे होता है, सबकी बंद दुकानें बंद हो जाती हैं। तो ये 25-30 साल में बैठे को हो गए, इसको ऐसा ही देख रहे हैं। इसको 25-30 साल से ऐसे ही है? ऐसे ही चल रहा है। जब उसको दरख्वास्त करते हैं वो 3-4 घंटे बाद आते हैं, वो फिर आगे से कोई ऐसी बातें निकालता है, कोई ऐसी बातें निकालता है, ऐसे होता है। क्या कहते क्या हैं वो जब आप कहते हैं इसे बदल दें? तो वो कहते हैं पीछे रिपोर्ट करें आप। तो उन्होंने कहा पीछे कौन सा पीछे, आप किसको जाके रिपोर्ट करें? DIG को जैसे भी किसी को कहते हैं उसको कहते हैं इसको वो कह रहे हैं हम नहीं इसका कुछ सुनवाई कर सकते। वो ऐसे करते हैं। ऐसे कहते हैं तो बिल जो है वो आपका पूरा आता है? हाँ, बिल पूरा आता है, पूरा अदा करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हैं? सर ये मेरा सामने घर है, अच्छा। तो हम ऐसे बैठे हैं जैसे हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। रात को धमाका होता है ना तो डर जाते, बच्चे डर जाते हैं। 2-2 के 3-3 घंटे लाइट ही नहीं आती। जब कंप्लेन करते हैं तो 2-2 घंटे बाद आते हैं, लेकिन कर जाते हैं तो दोबारा फिर दूसरे दिन फिर ऐसे ही होता है। यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन ये आए दिन दूसरे दिन फिर होता है ऐसे। वो जो कंप्लेन लगी ना, वो जंपर लगे हुए हैं ना, वो वैसे 2-2 तारें के लगाए हुए हैं, जंपर है ही नहीं इसमें कोई भी। ये तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जो डीज होती हैं वो प्रॉपर एक रॉड होता है जो लगा होता है, लेकिन ये सिर्फ तारें लगा के वो उन्होंने। अंदर से खिंच लगी हुई, उसमें करंट आता है। बच्चों को 2 दिन पर करंट भी लगा है और दर्जी को भी लगा है जो दुकान पर कर रहा है। तो वो देखो तारें सड़ी हुई हैं सारी, ये वो ना लगी हुई हैं तार के। ये तो तारें ऐसे तो बिल्कुल झमघटा बना हुआ सारा। हाँ जी, हम इससे बहुत परेशान हैं। तो कितनी बार शिकायत की, किस किस को की है? बहुत बार शिकायत की थी, वो कहते हैं SDO को हो, एक्सिन को कहो, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, जो CEO फेस्को हैं, आप लोग ऐसा नहीं कहते कि दिन इकट्ठे होकर जाएं, वो बुध को एक खुली कचहरी लगाते हैं? ये यहाँ कोई बंदा इंटरनेट यूज़ करने वाला ऑनलाइन शिकायत भी ले लेते हैं? सर तो किसी के online- पास इतना टाइम नहीं, कारोबार ही नहीं है, बिल इतने आते हैं, बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर इसका अदाला तो को करना ही पड़ेगा। अजाला हम जब हमारे इलाके में जो लगता है उसके पास ही हम जा सकते हैं। उसके पास ही जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इधर आओ जरा। क्या करते हो? मैं मुलाजमत करता हूँ कहाँ? कोठी पे। अच्छा, यहाँ करते हो? तो ये बिजली के कोई लोड शेडिंग का मामला बहुत है? लोड शेडिंग हो रही है। कितनी होती है? बहुत तकरीबन आधा घंटा जाती है, फिर नहीं आती। जो ट्रांसफार्मर सड़ जाता है फिर 3-3 4-4 घंटे फिर रोना पड़ता है। तो गर्मी बहुत होती है। गर्मी बहुत है? हाँ तो गर्मी के अंदर फिर कैसे गुजारा करते हैं? जब बहुत गुजारा करते हैं, क्या इधर खड़े हो जाते हैं, बाहर खड़े हो जाते हैं। तो बाहर कौन सा हवा चली? बाहर हाँ भी जी, धूप ही बाहर है। हूँ की करिए बात। बस क्या करें जी, मैंने मजदूरी करनी है। आप थोड़ा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? हमारी वर्कशॉप है किस चीज़ की? वो वैगनों वैगनों की।
तो आपका तो बिजली से काम डेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग सब कुछ उसके साथ? जी जी होता है सारा, तो की करिए, मजबूरी है, जल जाता है, फिर परेशानी बनती है काफ़ी। तो जब आज कंप्लेन करते हैं वो आ जाते हैं, वो ठीक करते हैं, 2-3 घंटे बाद आगे ठीक करते हैं, और फिर घंटा 2 घंटे 4 घंटे चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर चंगियाड़े निकलते हैं, बहुत परेशान है। रोड चलता है सब, तो वो जो भी जाने वाले गुजरने वाले उसको बड़ी परेशानी बनती है, क्योंकि यहाँ 2 से 3 इलाके पखे भी बहुत। जब ट्रांसफार्मर फटता ना तो तारें जो साथ लगती हैं जुड़ती हैं। हाँ जी, वो हमारा पंखा भी फट गया, टीवी भी जल गया और फ्रिज भी जल गई। यानी कि माली नुकसान हो रहा है। हाँ जी। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। फैसलाबाद के 2-3 इलाके में ये भी बता दूं ऐसे हैं जहां तारें जुड़ने से और ट्रांसफार्मर फटने से दुकानें जल गई, करोड़ों का माल झाल के ऊपर खाकसर हो गया, जिसकी वजह से हालात जो ख़राब हैं। अगर रिहायशी इलाकों में तो फॉर एग्जांपल ये मेन रोड गुजर है, ये तारें अगर यहाँ स्पार्क होती हैं या ट्रांसफार्मर फटता है, आग नीचे गिरती है, स्पार्कर होने की वजह से किसी को आग पकड़ लेती है, जैसे उनके टीवी माली नुकसान हो रहा है, ऐसे जानी नुकसान का भी अंदेशा है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? भाईजान मेरी बैटरियों की दुकान है, ये वाली सामने, आए दिन ट्रांसफार्मर से आग निकलती है, बत्ती बंद रहती है, घर में भी फ्रिज भी ख़राब हो गई इसकी वजह से। ਉਹ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੇਲ ਚੋਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇੋਂ। ਕਾफ़ी ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। फेस्को वाले तो कहते हैं हम ऑनलाइन सीईओ शिकायत सुनने के लिए बैठे। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਝਗੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ, ਢਿੰਗਰਾ ਕਰੋ। किन्ने के बंदे ने दरखास्त दी है रात आपने ये नहीं कहा कि बिल देने तो आप आते हैं, फिर हमने शिकायत बिल भी पूरा 12,000 रुपया बिल आ रहे हैं, पखे 2 चलते 12,000 रुपया बिल। इमरान खान ने केड़ी हुकूमत की, कोई तब्दीली नहीं, लुट के खा गया सारी दुनिया ਨੂੰ ਇਹ। नवाज शरीफ तो हैगा ही हैगा सी, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲਿਆ। नवाज शरीफ के दौर में भी ये ऐसे ही था। ਬੱਤੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो आ गई है ना, आप खुद ही कह रहे हैं तब्दीली है, देखो भुखे मरन नए हैं, तब्दीली है। अच्छा, आप इसके ट्रांसफार्मर के हवाले से कुछ चीज़ें चलने के बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आगे आ जाए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के रिहायशी हैं? नहीं, मैं रिहायशी कहाँ के रिहायशी? फैक्ट्री से आ रहा हूँ। अच्छा, फैक्ट्री से बिजली जाती है यहाँ? बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या जब फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं आप जी, तो इसमें कोई माल कटौती तो नहीं करते मालकान के, आपको तो इतने घंटे लगे, इतनी देर बिजली कटौती किसी बात की नहीं होती, लेकिन ये बिजली बंद होने से क्या मुश्किलात पैदा होती हैं? फिर हमें फारग बैठना पड़ता फर्क पड़, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि आए दिन ये ट्रांसफार्मर फट जाता है, ये सच्चाई है? सच्ची बात है? सच्ची बात। तो इससे कोई फैक्ट्री के अंदर कोई चीज़ तो नहीं चलती? क्योंकि यहाँ तो कह रहे हैं टीवी जल गया कभी, इससे ट्रांसफार्मर, उधर ट्रांसफार्मर हो रहा है हमारा, वो और है, तो वहाँ भी लाइट बंद होती है? लाइट बहुत ज़्यादा बंद, वहाँ भी बहुत ज़्यादा बंद होती है। अच्छा, कौन ये बता रहा था यहाँ कुछ चीज़ें जली हैं जी? हाँ जी, फ्रिज भी सारी जल गई, दसिया पक्खा भी फट गया ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਤਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਥੱਲੇ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ, 2-3 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲੱਗਾ 2-3 ਵਾਰੀ। नीचे करंट लगा है? हाँ जी, ਉਹ ਤਾਰ ਖਿੱਚ ਲੱਗੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਹ ਕੇ ਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਿਆ ਉਹ। बड़ी मुश्किल से बचा ये पीछे ना। कई बार इन्होंने कहा भी तार भी चुकाड़ दो, कहते ये नहीं निकलनी है। हसन ज़रा पीछे दिखा दें ज़रा इस रोड के, इसके बिल्कुल इसी ट्रांसफार्मर के नीचे ऑयल गिरा हुआ पड़ा है, जो कि इस चीज़ का कमाल है कि जब इसका प्रॉब्लम होती है, जिसकी बिना पे यहाँ आग भी गिरती है, और ये ट्रांसफार्मर इस वक्त ख़राब है, जिसकी बिना पे यहाँ जो है वो तार जो है अंदर लगी हुई है, इसकी प्रॉपर खिंचाव जो अंदर दिया हुआ है। और ये मेन रोड के ऊपर ये पोल के साथ जितना तेल गिरा है, ये जब आग लगती है इलाकों में, हमने कुछ 2-3 में वीडियो भी वायरल सोशल मीडिया पे हैं, जिसके बिना के ऊपर कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो भी दरपेश आए हैं। तो ये मसाइल जो हैं ये जूं के तू हैं, हुकूमतें बदलती हैं, नुमाइंदे बदलते हैं, लेकिन आवाम की शिकायत का अजाला करने वाला कोई नहीं है। फेस्को हुकाम क्या कहेंगे, उनका मौक़िफ़ तो हम इस प्रोग्राम के एंड पे ज़रूर लेंगे, शामिल करेंगे कि वो इसके ऊपर आकर क्या लेते हैं, मौक़िफ़ क्या रखते हैं। ठंडे कमरों से निकल के जो लोग बाहर आके इनकी बातें सुनते हैं, वो क्या इनके मसले हल करते भी हैं या जूं के तू छोड़ देते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। चीफ़ इंजीनियर ऑफिसर ऑपरेशन उमर लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात का आगाज़ करते हैं। जैसे कि हम इलाकों के अंदर भी गए तो बिजली के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, तो हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे आंधी तूफ़ान और बारिश और जो ये सिलसिला है ये भी शुरू हो जाता है। उमर साहब से इस हवाले से बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए।
इस वक्त हमारे ये देखा जा रहा है बटाला कॉलोनी और गट्टी गढ़ स्टेशन के अंदर जो इलाके हैं काफ़ी ज़्यादा इशू सामने आ रहा है कि लाइट बंद हो जाना, और फिर लोगों ने निशाताबाद के ऊपर भी एक दिन 24 घंटे तक एहतजाज किया। तो फेस्को ख़ास तौर पे इन चीज़ों को कैसे देख रहा है कि जो एकदम से सिलसिलावार हमारी आंधियों के अंदर क्या ऐसे कोई वर्क नहीं पहले किया जाता, जो उसे ऑपरेशन नहीं पहले किया जाता कि आने वाले दिनों में जैसे प्री मानसून तैयारियाँ होती है, बारिशों से पहले तैयारियाँ की जाती हैं, तो फेस्को इस वक्त जो तमाम मसाइल को कैसे देख रहे हैं कि आवाम इस चीज़ को इतनी गर्मियों में इसको बहुत देते कि हबस का माहौल है, और जब बिजली बंद होती है वो 4-5 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसमें गर्मी का मौसम या मानसून का जो भी मौसम है, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल तैयारी है, और किसी भी इमरजेंसी को डील करने के लिए हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारी फेस्को की ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप ऑपरेटिव है। इन अबैंडेंस हमारे पास ट्रांसफार्मर्स मौजूद हैं, हर कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर मौजूद हैं। ट्रांसफार्मर की इमरजेंसी ट्रॉलीज़ होती हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो रेस्टोरेशन के लिए कहीं हो सकता है एका दुका कहीं डिले हो गया हो, उसके लिए हम स्टाफ को पूछते भी हैं और ये इंश्योर भी करते हैं डिले ना हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा मामला नहीं होता। अगर कहीं ट्रांसफार्मर लोड की वजह से या किसी भी वजह से डैमेज हो जाए तो वो हम उसको इस पोजीशन में होते हैं कि हम उसको घंटे 1.5 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर उसको रिप्लेस करते हैं। तो इस वक्त जो ऑपरेशन के हवाले से अगर पूछा जाए तो फैसलाबाद में कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई चल रही है, और कितनी डिस्टर्बेंस अगर आप बैकअप पे जा रहे हैं तो चीज़ों को रिपेयर करने में, और कितना टाइम ले रहे हैं कि अगर कहीं भी ऐसा मसला होता है तो उसे कैसे देख रहे हैं, और कैपेसिटी के हवाले से कैसे चला जा रहा है? देखिए, इस वक्त तो सूरत ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हमारी डिमांड से भी ज़्यादा अवेलेबल है। जो हमें कोटा एलोकेटेड है फेस्को का, वो हमारी डिमांड से ज़्यादा है। तो इन दिस वे हमें लोड शेडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं है। पर वैसे भी हमारे फेस्को के तमाम फीडर्स कैटेगरी 1 में होते हैं, जहाँ पे लोड शेडिंग एग्जेम्प्टेड होती है। तो कोई रूटीन की कोई लोड शेडिंग फेस्को में अच्छा, आजकल बड़ी बातें हो रही हैं कि पूरे दुनिया मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा है, तो कहा जा रहा है एक एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, तो उसके अंदर फैसलाबाद की आवाम बड़ी परेशान है। उन्होंने हमसे सवाल किया तो हमने कहा चले अच्छा मौका है, आपसे इसका भी हवाले से पूछ लेते हैं कि क्या वो मुमकिन आने वाले दिनों में कोई ऐसी चीज़ सामने पेश रफ्त आ रही है कि लोड शेडिंग की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि बड़ी ज़्यादा इस चीज़ों की गूंज गरज है जी। हमारे स्कूल खुलेंगे, यूनिवर्सिटियाँ खुलेंगी, कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसकी इन्हांसमेंट ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा हम लोड शेडिंग की तरफ जा सकते हैं। तो आपने कहा फेस्को के पास ऑलरेडी बिजली सरप्लस के अंदर है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई लोड शेडिंग होगी, नहीं होगी अभी, इंशाल्लाह नहीं होगी। अच्छा, 1-2 इलाके हैं जैसे हमने झाल है और 1-2 ऐसे इलाके हैं जहाँ ख़ासतौर पर ट्रांसफार्मर फटने से लोगों को करोड़ों रुपए मालियती जो सामान है वो जल के खाकसर हो गया। ये हमारे सत्याना रोड पे भी MNA फैजुल्ला को मौका ने विज़िट किया। तो उसके बाद 1-2 और इलाके हैं जहाँ ये वाक़या हुआ। तो ये तारों के झुंझट के हवाले से हमारे जो ख़ासतौर पर तजारती मराकज़ है वहाँ अभी तक मसला हल नहीं हो सका। ये सालों से चलता आ रहा है, ऑफिसर्स बदल जाते हैं, लेकिन मसला जूँ का तूँ रह जाता है। वो हम कोशिश तो उसकी भरपूर करते हैं कि जहाँ भी कहीं कंज्यूमर की कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए हम उसको इमीडिएटली रिड्रेस करते हैं। जो ट्रांसफार्मर फटने की आप बात कर रहे हैं, वो समटाइम्स ऐसा होता है किसी इंटरनल फॉल्ट की वजह से ऐसा फॉल्ट आ जाता है, या हैवी लोड फ्लो कर जाने से ट्रांसफार्मर में इस तरह के इंस्टांसेस होने का इम्कान होता है। वो ट्रांसफार्मर फटा, उस सिस्टम में कोई ऐसी जर्क आई जिससे ट्रांसफार्मर फट गया, और वो फिर हमने उसके इमीडिएटली रिप्लेस भी कर दिया। तो क्या फेस्को का ट्रांसफर में हो उसके नुकसान जो पब्लिक का होता है उसमें फेस्को उनका कोई मदद करता है, या कोई ऐसा केस के ऐसी कोई ऑपरेशन के मामला हैं? देखिए, अगर फेस्को की वजह से किसी का नुकसान होता है तो हम कंपनसेट करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ट्रांसफार्मर अगर जल गया या फट गया या डैमेज हो गया तो वो उसका सिंपल यही है कि वो ज़ाहिर है उस जो उसका फॉल्ट है उसने टूवर्ड्स कंज्यूमर फ्लो नहीं करना है, वो ट्रांसफार्मर भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ वो हमने चेंज कर दिया, डिपार्टमेंट कॉस्ट पे कर दिया। अच्छा लोग साहब, मैंने पिछले दिनों देखा था कि CEO साहब की तरफ से कुछ लोग मुअत्तल भी किए गए कि आवाम की शिकायत नहीं सुनी गई, फिर उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर शिकायत सेल बनाया और लोगों की शिकायतें सुनी। तो इस हवाले से आवाम को कहेंगे कि जो लोग ये समझते कि सिर्फ बिल के ऊपर से नंबर में लाया और हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी, वो शिकायत का कौन सा ऐसा पैरामीटर अपनाया? अगर कहीं लोड शेडिंग होती है, कहीं बिजली चले जाती है, ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है प्रॉब्लम फेस्को के हवाले से, तो कैसे रिपोर्ट करें जो कि तेज़ तरीन और बेहतरीन ज़रिया होगा? देखिए, वो हर सब डिवीज़न में हमारा कंप्लेंट सेंटर मौजूद है जो 24 आवर्स ऑपरेटिव होता है। बिल के ऊपर SDO साहबान के, एक्शन साहबान के सब के नंबर मौजूद हैं। हमारा सेंट्रल कंप्लेंट सेल 118 वाला भी ऑपरेटिव है। जहाँ कंज्यूमर को सहूलत हो वहाँ कंप्लेंट करते, जहाँ उसके लिए आसानी हो, हर जगह पे उसकी कंप्लेंट
अटेंड होगी, रिड्रेस होगी इंशाल्लाह। तो गट्टी वाले स्टेशन पे हमारे कोई इशू है डिमांड एंड सप्लाई का, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोगों की शिकायतें बहुत ज़्यादा उस इलाके में आ गई हैं, या उस इलाके में जो गुंजाइश ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग की तरफ जा रहे हैं हम? नहीं, लोड शेडिंग तो कहीं भी नहीं हो रही। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम है, वो मुझे आप बता दें, मैं उसको चेक करवा लेता हूँ। कहीं पे भी फेस्को में लोड शेडिंग नहीं है। बहुत शुक्रिया। उमर लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो क्वेश्चंस आवाम की तरफ से हमारे पास रखे गए थे ट्रांसफार्मर्स के हवाले से, लाइंस के हवाले से, पोल्स के हवाले से, तो वो इनके सामने भी रखे हैं ताकि ये आने एक क्वेश्चन मेरा बुनियादी रह गया। कुछ दिन पहले राजा रियाज साहब MNA हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने बात की, उन्होंने मेरे प्रोग्राम के अंदर एक चीज़ एड्रेस की कि हमारी पास MNO के पास इतनी ताकत नहीं है, MP के पास एक बिजली का खंभा भी लगवा सकें, पोल भी लगवा सकें। तो क्या फेस्को के मेंबरान, ये ज़रा एक सॉफ्ट एंडेड क्वेश्चन है, क्या गवर्नमेंट MNA MP के साथ कॉपरेट नहीं कर रही, फेस्को ताउन नहीं कर रहा, या MNA MP को यहाँ अकोमोडेट नहीं किया जाता? नहीं, ऐसी हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। MNA साहबान बहुत ऑनरेबल हमारे लिए, बहुत मतलब सेलिब्रिटीज़ हैं। वो ये कैसे हो सकता है? हम तो एक आम कंज्यूमर की जो कंप्लेंट है उस पर भी फौरी एक्शन लेते हैं। तो MNA साहब को ये कैसे हो सकता है MNA साहब की बात ना सुनी जाए? मैं समझता हूँ कि हमारी कोशिश ये होती है कि MNA साहब तक बात ही ना जाए। कंज्यूमर का जो प्रॉब्लम है, कंज्यूमर की शिकायत भी ही उसको एड्रेस कर दिया जाए। क्योंकि लेकिन हमारी रवायत है ना हम लोगों की कि हम फेस्को जाने से MNA के डेरे पे ज़्यादा ऐसा हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। देखें, ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हैं कि कंज्यूमर की कंप्लेंट पे अगर कहीं किसी ने स्लैकनेस की तो हमने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। बहुत सारे लोगों को कंज्यूमर कंप्लेंट पे हमने नौकरियों से भी निकाला, उनको सीवियर पनिशमेंट्स भी दी। और ये मेरे पास बहुत सारा, आप वो रिकॉर्ड ले सकते हैं कितने लोगों को हमने इवन नौकरी से निकाला कंज्यूमर कंप्लेंट पे। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। कंज्यूमर केयर जो है ये फेस्को की टॉप प्रायोरिटी, नंबर 1 प्रायोरिटी पे है। बहुत शुक्रिया। इस चीज़ को मैं इंडोर्स इसलिए करूंगा क्योंकि ये मैंने खुद देखा CEO फेस्को जो है उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए इस चीज़ को अमल दरामद ऐसे दिखाया। मैं कुछ दिन पहले एक हमारे ही चैनल पे खबर चल रही थी जिसके अंदर उन्होंने मुतलका जो इंचार्ज था उसे मुअत्तल कर दिया क्योंकि उन्होंने अपना फ़ोन रिसीव नहीं किया आवाम की शायद, तो शिकायत CEO साहब के पास पहुंची। तो ये चीज़ें हमारी आवाम के एंड पे भी कुछ होना चाहिए कि मेंबरान असम्बली के डेरों की बजाय फेस्को ऑफिस भी शायद उतना दूर पड़ेगा उन्हें, बल्कि उससे नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ मुतलका अगर शिकायत बेहतर तरीके से एड्रेस किया जाए तो मसला हल हो सकता है। ताज शेख साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा हैं, फेस्को के तर्जुमान हैं, इनसे कुछ बात इस हवाले से कर लेते हैं। लोधी साहब के साथ होते फ़ायदा इनका भी उठा लेते हैं। तो शेख साहब कैसे लेके चीज़ों को इस वक्त चल रहे हैं? लोधी साहब ने बड़े कैटेगोरिकली सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, लेकिन CEO साहब के एंड पे कैसे देखते हैं कि लोगों की शिकायत फिर भी आपसे रहती है? वो कहते जी बिजली बंद अगर कितों भी होगी तो फेस्को ने साड़ा बेड़ा गर्क करता, अग लग गई, तारा ख़राब हो गई, वो सब कुछ आप पे आना है फिर? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा नहीं है। हम कंज्यूमर जो है हमारी सबसे पहली तरजीह है, क्योंकि कंज्यूमर ही की वजह से हमारी रिस्पेक्ट है, कंपनी चल रही है, हमारा रेवेन्यू उनसे वाबस्ता है। इसीलिए पेंडेमिक के इस दौर की वजह से और जो ये कोरोना की सूरत हाल है इसके पेश नज़र हर बुध वाले दिन वो ऑनलाइन कचहरी लगाई जा रही है ताकि लोगों को दफातर में भी ना आना पड़े, दफातर में आए या कोई प्रॉब्लम हो उनको कोरोना की वजह से। हमने ऑनलाइन कचहरी की है और उस पर फौरी तौर पे उसी वक्त मौके पर ही तमाम जो है SC हज़रात वो भी लाइन पर मौजूद होते हैं ऑनलाइन ही, और उनको फौरी अहकामात दिए जाते हैं और ये मसाइल हल हो रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जिस तरह भी आप उमर लोधी साहब माशाल्लाह भी आपने देखा कि काफ़ी बहुत बेहतर तरीके से कंज्यूमर्स की शिकायत पर इवन हमारे ऑफिसर्स को सस्पेंड भी किया गया, मुअत्तल किया गया है कि कंज्यूमर जो है वो हमारी प्रायोरिटी हैं, उनकी शिकायत को सबसे पहले हल करें कहीं भी। अच्छा, 2 इलाके बटाला कॉलोनी और गट्टी से कुछ शिकायत हमें, क्योंकि आज प्रोग्राम कर रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा शिकायतें 2 इलाकों से आई है कि यहाँ जैसे लोधी साहब ने तो कहा कि हमारी कहीं की कैपेसिटी बल्कि हम सरप्लस में जा रहे हैं, तो फिर वो इशू कैसा आ जाता है कि जैसे आपको हमने पहले भी बताया था निशाताबाद 24 घंटे बिजली बंद होने के बाद एहतजाज हुआ, हमने रिपोर्ट किया, साथ ही CEO साहब ने एक्शन लिया कि मुतलका ऑफिसर उसमें कोताही बढ़ जाती है, क्योंकि जब डेफिनेटली खबर चलती है CEO साहब जो बैठे हैं वो फौरी एक्शन ले लेते हैं, लेकिन वो SC या मुतलका SDO को समझ क्यों नहीं आती कि यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है? कहीं चूँकि आजकल मौसम की शिद्दत की वजह से ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात हैं और उसकी वजह से ज़ाहिर है उसको चेंज करने में नया फिर पुराना इशू हो के मौके पे जाना, स्पॉट पे जाना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो वो लोग जो ज़ाहिर है कि सड़कों पे इसलिए आ जाते हैं शायद कि आजकल मौसम की शिद्दत की वजह से उनको है कि जल्दी ऐसा होना चाहिए। हमारी कोशिश प्रायोरिटी यही है कि जल्दी से जल्दी हो। जहाँ तक आप गट्टी का जिक्र करें, गालबन वो पिछले दोनों NTDC जो था उसका सिस्टम शायद थोड़ा सा ओवरलोड था, अब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है और हम उस पर भी काम कर रहे हैं। लुड्डे वाला में भी काम किया हमने,
तो ये सारे मसाइल इंशाल्लाह हल कर रहे हैं प्रायोरिटी पर। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, मैं हार्ड क्वेश्चन को सॉफ्ट हैंडेड कह के पूछता होता हूँ कि हमारे इस वक्त जिधर हम जा रहे हैं तो बड़ी बातें हो रही, जैसे मैं उनसे तो एक सवाल कर लिया कि हम लोड शेडिंग की तरफ जा रहे हैं, क्या बिजली महंगी होने जा रही? बड़ी खबरें इस वक्त गर्दिश में है कि बिजली महंगी, एक बिजली का बम गिराने लगा, तो ऐसी कुछ चीज़ अभी पाइपलाइन में है? नहीं, हम तो हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, हमारा जो रेगुलेटर पता है तो चल जाता वो इस चीज़ को मुतय्यन करता है। अभी तक हमारे एंड पे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, अवाम अभी रेगुलेटर इसका फैसला करेगा। बहुत शुक्रिया था शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। अवाम अभी बेफिक्र है जी, ऐसा बम गिराने वाला कोई काम नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली ये रेगुलेटर्स हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि एक जो समरी होती है वो जो पास थ्रू होती है तो उसका इल्म जो हो वो हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अवाम को अगर कहीं भी शिकायत होती है तो उन्होंने बहुत डायरेक्टली, बहुत ही कैटेगोरिकली ये कहा है कि आप डायरेक्टली फेस्को अफसरान के पास आए, अगर कोई नहीं सुनता तो फिर हाई ऑफिशियल्स के नंबर और कचहरी बुध के दिन जो है खुद CEO साहब लगाते हैं, ऑनलाइन मौजूद होते हैं, हम उनके साथ बात करके आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है सिर्फ सही रास्ता और सही शिकायत की जगह जो है वो हमने तयन करना है ताकि हमारे इलाके की जो मसला है वो हल हो सके। आपको क्वेश्चन लेके यहाँ आना हमारा फ़र्ज़ था, हम आए हैं और इनके जवाब भी लिए हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।